अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, हम जो है अपना क्लास 10th का कंप्यूटर साइंस का फर्स्ट टर्म का जो है वो कोर्स स्टार्ट करने लगे हैं। हमारा फर्स्ट टर्म के सिलेबस के अंदर जो पहला चैप्टर है वो है जी प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। प्रोग्रामिंग टेक्निक्स के अंदर हम प्रोग्राम बनाने की टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी प्रोग्राम हम कैसे टाइप कर सकते हैं कंप्यूटर के ऊपर, कोडिंग कैसे कर सकते हैं, उन टेक्निक्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, कैसे उन टेक्निक्स को हम फॉलो करके किसी भी प्रोग्राम को हम बना सकते हैं। कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोग्राम प्रॉब्लम की प्रॉब्लम को हम अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हैं। यहाँ से इसका जो है मेन चैप्टर जो है टॉपिक जो है स्टार्ट करने लगे। इसके अंदर सबसे पहले हम ये देखना चाहते हैं कि हमारी लाइफ के अंदर हम मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं डेली लाइफ के अंदर। वो काफ़ी सारी हैं, उनमें से चंद एक हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि कोई ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम प्रॉब्लम मीन्स कि कंप्यूटर के ज़रिए हल कर सकते हैं या वैसे ही हल कर सकते हैं, वो हम डिस्कस करने लगे हैं यहाँ पर। सबसे पहले कौन सी है जी? A person is unhappy with the product or a service he or she has purchased from a company। कि एक पर्सन है वो अनहैप्पी है किसी प्रोडक्ट के या किसी सर्विस से जो उसने परचेज किया किसी कंपनी से। अब ये भी एक उस पर्सन के लिए प्रॉब्लम होगी कि उसने जो प्रोडक्ट परचेज किया, हम एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं, जैसे फाइंड करना है। ये नीड 30 रन इन 40 बॉल्स कि अगर हमें एक क्रिकेटर को चाहिए 30 रन चाहिए ना 40 बॉल, तो वो उसे कैसे डिवाइड करेगा कि हर एक बॉल पे उसे या हर एक ओवर के अंदर उसे कितनी रन वगैरह बनाने चाहिए, तो फिर वो 30 रन को अचीव कर पाएगा। हाउ टू गेट 97% मार्क्स कि वो अगर एक स्टूडेंट है वो तैयारी कर रहा है अपने एग्ज़ाम वगैरह की, तो वो चाहता है कि वो 97% मार्क्स हासिल करे, तो वो कैसे हासिल करेगा? उसे एक स्केड्यूल प्लान करना पड़ेगा, जिसके टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, जिसके मुताबिक वो उसकी उस सब्जेक्ट की स्टडी करेगा, तो वो उसे 97% मार्क्स वगैरह वो हासिल कर सकता है। ठीक, फिर क्या है जी? फिफ्थ हमारे पास जो एग्जांपल है प्रॉब्लम की वो है हाउ टू रीच फास्ट एट एनी प्लेस 10 मिनट इन 10 मिनट। कि हम किसी भी प्लेस के ऊपर 10 मिनट के अंदर कैसे पहुंच पाएंगे। किसी भी प्लेस में कोई भी प्लेस आकर आपको बोला गया कि इस प्लेस के अंदर आपने 10 मिनट के अंदर पहुंचना है, तो आप कैसे पहुंचेंगे, किस व्हीकल्स को यूज़ करेंगे, कौन सा वे से आप तैयार करेंगे आप। तो ये मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स वगैरह हैं जो डिस्कस करेंगे। और एक और है जी नंबर 6 के ऊपर, वो है लॉस्ट योर वे टूवर्ड होम। कि होम क्या तरफ आप जा रहे हैं, किसी घर जा रहे हैं, तो अपना क्या है रास्ता जो है वो आप भूल गए हैं। तो आप रास्ता कैसे जानेंगे, तो एक क्या होगी, एक प्रॉब्लम होगी, तो आप गूगल यूज़ कर सकते हैं, गूगल मैप वगैरह। तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया हमने, गूगल मैप के जरिए सॉल्व किया। और कौन से जी? प्रॉब्लम नंबर 7 है हाउ टू प्लेस आवर स्कूल एट अ टॉप रैंकिंग। क्या हम अपने स्कूल को टॉप रैंकिंग के ऊपर कैसे लेके आ जा सकते हैं। ठीक, अगर हम स्कूल हमारा कंपटीशन है किसी दूसरे स्कूल के साथ होते, तो उनके मुकाबले में हम अपने स्कूल को कैसे टॉप के ऊपर लेके आएंगे, हमें कौन कौन सी अचीवमेंट या डेवलपमेंट करनी होगी अपने स्कूल के सिस्टम के अंदर, ताकि हम अपनी स्कूल को टॉप रैंकिंग के ऊपर लेके आ जाए। तो हमने देख ली प्रॉब्लम्स क्या थी। अब उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया जाता है, उसके लिए एक मेथड है जो हम यहाँ पे डिस्कस करने लगे हैं। किसी भी प्रॉब्लम को डेली लाइफ की आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसे आप सॉल्व कर सकते हैं इन फ्यू स्टेप्स के ज़रिए से। ठीक, वो कौन से फ्यू स्टेप्स हैं, वो कौन सा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, वो हम डिस्कस करते हैं। फॉलोइंग आर द स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑन अ कंप्यूटर। अगर कंप्यूटर के ऊपर आपने कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो आपने किन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। कौन से जी स्टेप्स हैं? पहला स्टेप है जी डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। आपने क्या करना है, डिफाइन करना है किसी भी प्रॉब्लम को, जो भी आप प्रॉब्लम आप डिस्कस कर रहे हैं जो आपको दरपेश है। पॉइंट नंबर 2 क्या है जी? एनालाइजिंग दी प्रॉब्लम। कि आपने सबसे पहले सेकंड पॉइंट जो है उसका क्या एनालाइज करना है, कि प्रॉब्लम को एनालाइज करना है, उसका तजिया करना है कि वो क्या चीज़ है। और जी थर्ड पॉइंट है इसका प्लानिंग द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। कि आप सोल्यूशन प्लान करना है किसी भी प्रॉब्लम का। ठीक, फोर्थ स्टेप क्या है जी? कैंडिडेट सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। कि मुख्तलिफ सोल्यूशन देखने हैं, एक सोल्यूशन नहीं कि कितने सोल्यूशन बन सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। ठीक है, वो सारे काउंट करने हैं। और उनमें से क्या करना है जी? फिफ्थ पॉइंट के ऊपर सिलेक्ट द बेस्ट सोल्यूशन। आपने क्या करना है, वो पांच या जितने भी सोल्यूशन हैं उनमें से एक सबसे बेस्ट सोल्यूशन है उसको सिलेक्ट करना है। उसके मुताबिक आपने थर्ड पॉइंट के ज़रिए से क्या करना है, डिज़ाइन करना है, किसको लॉगारिथम एल्गोरिथम को डिज़ाइन करना है एंड फ्लो चार्ट। क्या डिज़ाइन करना है जी? फ्लो चार्ट को डिज़ाइन करना है। फिफ्थ सेवन्थ पॉइंट कौन सा है जी? राइट है प्रोग्राम। जब फ्लो चार्ट बन गया उसके बाद आपने क्या करना है, राइट करना है प्रोग्राम, उसकी कोडिंग करना है किसी भी लैंग्वेज के अंदर, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे C++, जावा हो गई, पाइथन हो गई। भी इसके अंदर कोई आपने क्या करना होगा, उसकी
कोडिंग करेंगे। उसके बाद जब प्रोग्राम आपका डेवलप हो जाता है, क्रिएट हो जाता है, तो उसके बाद आप क्या करते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं, टेस्ट करेंगे उसे। टेस्ट करने के बाद अगर कोई उसके अंदर एरर वगैरह आ जाता है, एरर को क्या कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बग, अगर कोई बग वगैरह आ जाता है तो आपने उससे क्या करना होगा, डीबग करना होगा उस प्रोग्राम को, ठीक है, कि उसका एरर जो है वो रिमूव करना होगा। लास्ट पॉइंट जो है वो इसका है मेंटेनेंस एंड अपडेट दी प्रोग्राम, कि आपने उसकी क्या करनी होगी, मेंटेनेंस करनी होगी। आप प्रोग्राम आपने बना लिया, उसको इम्प्लीमेंट भी कर लिया, तो आपने उसकी क्या करनी है, मेंटेनेंस करनी है, ठीक है। मेंटेनेंस करेंगे उसकी रोज़मर्रा की, अगर उसके अंदर कोई भी डेटा वगैरह और ऐड करना है वो ऐड कर देंगे, उसके मीन कोई पॉइंट के ऊपर किसी चीज़ की ज़रूरत है, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए, वो भी वहाँ पे आपने क्या करना है, ऐड कर देना है, तो अपडेट करना है अपने प्रोग्राम को। तो इन स्टेप्स के ज़रिए से आप क्या कर सकते हो, किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी सॉरी प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो उन हर एक पॉइंट जैसे हमने पीछे देखा, उन हमको उन पॉइंट्स को हमने क्या करना है, आगे एलेबरेट करना है, ठीक। एलेबरेट करने के अंदर हम देख रहे हैं कि सबसे पहला पॉइंट जो है वो था डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम को डिफाइन करना। वो आप प्रॉब्लम को कैसे डिफाइन करोगे, सबसे पहले उसके कुछ पॉइंट्स हैं कि किसी भी प्रॉब्लम को डिफाइन करने के ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप फॉलो करके किसी भी प्रॉब्लम को आप डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है क्लियरफुली रीड द प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड व्हाट इज टेल्स, कि क्लियरफुली रीड करें प्रॉब्लम को, देखें पढ़ें कि प्रॉब्लम है क्या, अंडरस्टैंड करें, समझें उसे। ये इसलिए है कि अगर आप एक प्रोग्रामर हैं, अगर आप एक फाउंडेशन के अंदर काम कर रहे हैं या ठीक है फ्रेम के अंदर काम कर रहे हैं, तो आपके पास एक डिपार्टमेंट से या किसी ऑर्गेनाइजेशन से एक आदमी आता है कि सर जी ये हमें प्रॉब्लम है, जैसे स्कूल का एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी वहाँ से एक आता है कि पर्सन की ऐसा ये है, हमें प्रॉब्लम फेस आ रही है कि हमारे जो स्टूडेंट हैं वो इंक्रीज़ नहीं हो रहे, इसकी वजूहत क्या होंगी। तो आपने रीड करना है कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही है, कि इनके स्कूल सिस्टम के अंदर क्या प्रॉब्लम है, तो जिनकी वजह से इनके स्टूडेंट जो है वो इंक्रीज़ नहीं हो रहे, ठीक। ऐसी इस तरीके की प्रॉब्लम को आपने क्या करना होगा, उस प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से रीड करना होगा। फिर क्या, फाइंड आउट व्हाट द प्रॉब्लम आस्क्ड टू डू, और देखना है कि प्रॉब्लम क्या हमें बता रही है। व्हाट इन्फॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द प्रॉब्लम, कि हमें इस प्रॉब्लम के ज़रिए से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कि प्रॉब्लम है कि इसकी एडमिन डिपार्टमेंट के अंदर है, या एडवर्टाइजमेंट इनकी अच्छी नहीं हुई हुई, या इनके टीचिंग स्टाफ के अंदर कोई प्रॉब्लम है, वो हमने मिलकर डिस्कस करनी है, कि इन्फॉर्मेशन वहाँ से कलेक्ट करनी है। व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू बी कैलकुलेटेड एज ए सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, हमें क्या कैलकुलेट करना होगा सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए हमें क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है, कि अचीवमेंट करनी है, इम्प्रूवमेंट करनी है, अपने एडवर्टाइजमेंट के अंदर इम्प्रूवमेंट करनी है, अपना स्टाफ वगैरह चेंज करनी जो भी है, ठीक। उसके बाद है जी सेकंड पॉइंट है इसका, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। एनालाइज करना है प्रॉब्लम को आप कैसे एनालाइज करेंगे, उसके लिए कुछ पॉइंट्स, जिन पॉइंट्स को फोकस करते हुए आप क्या किसी भी प्रॉब्लम को एनालाइज कर सकते हो, वो कौन से पॉइंट्स हैं जी। फर्स्ट पॉइंट है इसका, इज़ इट पॉसिबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन अ कंप्यूटर, क्या ये पॉसिबल है कि हम जो प्रॉब्लम आप लेके आए हमारे पास, उसको हम कंप्यूटर के ऊपर सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक। सेकंड पॉइंट क्या है, व्हाट इज़ टू बी डन टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, कि हमें क्या चीज़ परफॉर्म करनी है फाइंड करने के लिए किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को, क्या चीज़ हमें करना होगा। थर्ड पॉइंट है, व्हाट इज़ द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम, कि हमारे हमें क्या करना, एक तरतीब देने होगी सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। फोर्थ पॉइंट क्या है, व्हाट आर दी इनपुट एंड व्हाट आउटपुट इज़ रिक्वायर्ड, किसी सबसे मेजर पॉइंट ही, सबसे पहले ये देखना कि आपकी इनपुट क्या है जी, आप क्या उसे इनपुट दे रहे हैं और आपको क्या आउटपुट चाहिए, ठीक। फिफ्थ पॉइंट है, हाउ मैनी सोल्यूशन आर पॉसिबल, कि कितने सोल्यूशन पॉसिबल हो सकते हैं, विच सोल्यूशन इज़ बेस्ट एंड बाय, कौन सा सोल्यूशन अच्छा होगा और क्यों अच्छा होगा, और उसे हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे सेवन्थ पॉइंट में। तो ये चंद 7 पॉइंट है जिनको आपको फोकस करते हुए किसी भी प्रॉब्लम को एनालाइज कर सकते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। एनालाइज करने के बाद आपने क्या करना होता है, प्लानिंग करना होता है, कि सोल्यूशन, प्लानिंग द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, कि सोल्यूशन को प्लान करना जाता है किसी भी प्रॉब्लम के। तो वो कैसे आप सोल्यूशन को प्लान करेंगे, उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, फोर पॉइंट्स हैं। सबसे पहले आपने क्या करना होगा, उस प्रॉब्लम को डिस्कस करना होगा, किसके साथ डिस्कस करना होगा, ये भी मेजर पॉइंट है। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन जैसे स्कूल की मैंने एग्जांपल दी पीछे, स्कूल के अंदर एक प्रॉब्लम क्या, उनकी जो स्ट्रेंथ है स्टूडेंट की वो इंक्रीज नहीं हो रही, तो अगर उसके अंदर एडवर्टाइजमेंट का प्रॉब्लम वगैरह पेश आ रहा है, तो आप क्या करोगे, डिस्कस करोगे ये वाली प्रॉब्लम किसके साथ,
एडमिन डिपार्टमेंट के साथ। किसके एडमिन डिपार्टमेंट के साथ? स्कूल के, ना कि आप जस्ट जाके प्रिंसिपल से डिस्कस करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो जो मेन के उस एडवर्टाइजमेंट को हैंडल कर रहा है, मार्केटिंग को हैंडल कर रहा है, तो आप जाके उसके साथ डिस्कस करना है। तो फिर क्या करना होगा जी, वो जो अगर उससे डिस्कस करने के बाद जो भी सोल्यूशन आपने कंसीडर किया, उसको क्या करना होगा, स्टेप्स के अंदर डिवाइड कर देना होगा, ताकि क्या हो जाए, अरेंजिंग स्टेप्स इनटू अ प्रॉपर ऑर्डर। फिर उन स्टेप्स को एक प्रॉपर ऑर्डर के अंदर रखें, ताकि आप प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएँ। और कंसीडर देयर रिस्पॉन्स, और उनका क्या करना होगा, रिस्पॉन्स भी कंसीडर करना होगा। किन का? एडमिन का। और एडमिन के साथ आपने देखना होगा कि स्टूडेंट्स जो पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट के जो पेरेंट्स हैं, उनके साथ भी आपने क्या मीटिंग वगैरह हेल्प करनी होगी कि उन्हें वो हमारे स्कूल के बारे में क्या सोचती हैं, उनका रिस्पॉन्स क्या आपने कंसीडर करना होगा अपने इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन को फाइंड करते हुए, ठीक है। और नेक्स्ट जो है जी स्टेप कौन सा है जी, कैंडिडेट सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। कैंडिडेट क्या होता है? कैंडिडेट सोल्यूशन किसे कहते हैं? ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ अ प्रॉब्लम दैट प्रोड्यूस करेक्ट रिजल्ट्स आर कॉल्ड कैंडिडेट सोल्यूशन। ऐसे पॉसिबल सॉल्यूशंस जो एक प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से सॉल्व करें और हमें जो रिजल्ट चाहिए वही हमें प्रोवाइड करें, तो उन सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? कैंडिडेट सोल्यूशन बोलते हैं। वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल लेने, अगर आप जा रहे हैं किसी घर जा रहे हैं, या इस्लामाबाद से लाहौर जा रहे हैं, जो भी एग्जांपल ले लें, तो इस्लामाबाद से लाहौर जाते हुए आपको बहुत सारे रास्ते मिलेंगे। गूगल के ऊपर आप सर्च करेंगे मैप के ऊपर कि हमें इस्लामाबाद से लाहौर जाना है, तो फिर वो 3-4 रास्ते आपको बता देगा। और सबसे जो शॉर्ट रास्ता होगा वो आपको भी उसको अलग हाईलाइट करके दिखाएगा कि ये आपका क्या है, सबसे शॉर्ट रास्ता है, ठीक है। तो वो 4-5 जो रास्ते हैं उन्हें क्या बोलेंगे? कैंडिडेट सोल्यूशन है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इसके जो दो पॉइंट है मेजर, वो क्या है? लुक फॉर डिफरेंट मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। आपने मुख्तलिफ मेथड देखने होंगे कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कि किन किन मेथड के जरिए से हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। और क्या है जी, कम अप विद सेवरल सोल्यूशन। आपने मुख्तलिफ सोल्यूशन के साथ कम अप करना है। जैसे गूगल को सर्च किया, आपको 4 रास्ते मिल गए, तो क्या 4 सोल्यूशन आपके पास आ गए किसी भी पॉइंट के ऊपर पहुँचने के लिए, ठीक। फिफ्थ जो हमारा मेजर पॉइंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के अंदर, वो है सेलेक्ट द बेस्ट सोल्यूशन। अब हमने सोल्यूशन तो इकट्ठे कर लिए, तो 3 से 4 सोल्यूशन हमारे पास आ गए थे, ठीक है, एक किसी भी पॉइंट के ऊपर पहुंचने के लिए। तो हम उन 3 से 4 सोल्यूशन को कैसे, उनमें से कैसे एक पॉइंट सोल्यूशन जो है उसको सिलेक्ट करना है जो सबसे बेस्ट है, जो हमारे लिए सूटेबल है। तो इसकी सिलेक्शन करने के लिए आपको 3 पॉइंट को फोकस करना पड़ेगा। कौन से 3 पॉइंट को फोकस करना पड़ेगा जी? सबसे पहला पॉइंट है जी स्पीड। तो आपको स्पीड को फोकस करना पड़ेगा। जो आप प्रोग्राम बना रहे हैं, तो वो अगर आप उसे रन करें, तो वो फास्ट स्पीड के साथ क्या हो जाए, रन हो जाए, ज़्यादा टाइम ना उसके ऊपर वेस्ट हो, ठीक है। दूसरी चीज़ कि उसकी कॉस्ट जो है वो अफोर्डेबल हो। शुड प्रोवाइड अ कॉस्ट इफेक्टिव वे ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन। अगर उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो वो उसका कॉस्ट जो है वो अफोर्डेबल हो, इतनी ज़्यादा कॉस्ट ना हो कि जो आगे पे करने वाला है, या वो आगे पे करने वाला उसको मुश्किल पेश आ जाए, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो है जी कम्प्लेक्सिटी। कि आप कम्प्लेक्सिटी जो है उस प्रोग्राम की, या उस रास्ते की जो आपने अख्तियार किया है इस्लामाबाद से लाहौर जाने में, उसके अंदर कम्प्लेक्सिटी ना हो। कम्प्लेक्सिटी का मतलब कि उसके अंदर रास्ते इतनी ना हो, मीन से मोड़ ज़्यादा ना हो। मोड़ अगर ज़्यादा होंगे तो आप रास्ता थोड़ा सा भटक भी सकते हैं, इसलिए वो रास्ता आप क्या करें जो बिल्कुल सीधा हो, जैसे मोटरवे का रास्ता, वो बिल्कुल सीधा आपको ले जाएगा उस जगह के ऊपर, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने वो प्रोग्राम लिखना होगा जिसके अंदर कम, वो सोल्यूशन अख्तियार करना होगा। वो उस प्रोग्राम को आप सेलेक्ट करेंगे जो कम इंस्ट्रक्शन पे मुश्तमिल हो, ठीक है, जिसके अंदर कम इंस्ट्रक्शन, कम लाइनें हो प्रोग्राम की कोडिंग की, ठीक है। वो प्रोग्राम आपने क्या करना है, सेलेक्ट करना है बानिस्बत इसके, ना कि उसको सेलेक्ट करना है जो जिसके अंदर ज़्यादा इंस्ट्रक्शन हो या ज़्यादा हमें की कोडिंग की हुई हो, ठीक है। ओके, तो ये जो हमारे मेजर स्टेप्स थे, जिनको हम क्या कर सकते हैं, फॉलो करके किसी भी सोल्यूशन का, किसी प्रॉब्लम का बेस्ट सोल्यूशन हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इधर तक हमने क्या कर लिया जी, बेस्ट सोल्यूशन जो है वो सिलेक्ट कर लिया। आपने उसके ऊपर क्या करनी है जी, प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी है। तो प्रोग्राम स्टार्ट करने का सबसे जो जो मेजर जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है जी, एल्गोरिथम उसका डिज़ाइन करना। एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम मीन्स मेथड, प्रोसीजर इन टेक्निक और प्लान। कि ये कोई मेथड है या प्रोसीजर है या टेक्निक है जो, या कोई और प्लान भी हो सकता है, ठीक है। और ये मुख्तलिफ स्टेप्स के ऊपर मुश्तमिल होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये क्या है, फर्स्ट स्टेप है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है। तो हमने इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर
कुछ एग्जांपल देंगे कि इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आज इतनी काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।